नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में सेट थ्योरी डिस्कस करेंगे। सेट थ्योरी का पार्ट 1 वीडियो IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इस वीडियो को देखने से पहले आप सेट थ्योरी पार्ट 1 वीडियो अवेलेबल ऑन IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि इस वीडियो पहले वाले वीडियो से लिंक्ड है, क्योंकि इसमें एडवांस कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। देखिए, इंडिविजुअल बेसिक कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी के पहले डिस्कस किए थे, तो अब ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, जैसे आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, इन दोनों का यूनियन जो लिखते हैं इसको ए यूनियन बी लिखेंगे। इसके लिए जो सिंबल यूज करेंगे ए यूनियन बी होगा। इसका मीनिंग क्या है, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पास जो है एक ये कंप्लीट स्पेस है, इसके अंदर आपके पास एक सेट ये है और सेकंड सेट ये है। इसको वेन डायग्राम कहेंगे। वेन डायग्राम थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे अपन। तो इसके अंदर देखिए, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, इसको यूनियन लिख देंगे। और ये जो कॉमन स्पेस होता है, इन दोनों को मिला देते हैं। अगर अपन इन दोनों को मिला देते हैं कि ये कंप्लीट स्पेस जो इसमें बन रहा है, दोनों को मिला के ये कंप्लीट स्पेस कहलाएगा ए यूनियन बी। इसको अपन लिखेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। एक एग्जाम्पल से और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जिससे और आपको क्लियरिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मेरे पास एक सेट है, ए इज इक्वल टू 1 4 5 7 12। सेट बी मेरे पास जो अवेलेबल है वो 2 6 9 15। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। देखिए, ए यूनियन बी फाइंड आउट करते वक्त आपको क्या करना है कि ये जो वेन डायग्राम दे रखा है, इस पर आपको वेरी क्लियर हो रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बोथ आपके इसमें इंक्लूडेड होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ए यूनियन बी के लिए सभी एलिमेंट्स को सीक्वेंसली लिखते जाइए। ए एलिमेंट बी है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए 1 देखता हूँ, 1 ए में अवेलेबल है, 2 बी में अवेलेबल है, 4 ए में अवेलेबल है, 5 ए में अवेलेबल है, 6 बी में अवेलेबल है, 7 ए में अवेलेबल है, 9 बी में अवेलेबल है, 12 ए में अवेलेबल है और बी 15 बी में अवेलेबल है। तो 1 2 4 5 6 7 9 12 15, इसके अंदर आपके ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इंक्लूडेड है। तो दिस कंप्लीट सेट जो है, जिसमें ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इंक्लूडेड है, इसको ए यूनियन बी कहेंगे। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि आप कंबाइन कर रहे हो और सभी एलिमेंट्स ले रहे हो, उनको एक ऑर्डर्ड वे में लिख रहे हो, इसको आप ए यूनियन बी कहेंगे। सेकंड देखिए, आपके पास है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब ये होता है कि जो दोनों में कॉमन है वो आपके इंटरसेक्शन सेट में इंक्लूड होंगे। इसको अपन लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, लिखते हैं दोनों सेट्स के लिए। जो सेट्स अंडर डिस्कशन चल रहे हैं, इसको हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन क्या होगा, बी होगा। तो देखिए, जिस तरीके का ये डायग्राम बनाया था आपने, और इस डायग्राम में आपने ये देखा था कि ए यूनियन बी में कॉमन आ रहा है, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी एक डायग्राम बनाते हैं, जिससे ए इंटरसेक्शन बी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये यूनियन सेट हो गया। अब इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी जो लेते हैं, देखिए आपके पास सेट ए ये है और सेट बी ये है। इसको मैं लिख देता हूँ सेट ए, इसको लिख देता हूँ सेट बी। अब देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि जो कॉमन एलिमेंट्स है वही होंगे,
ए इंटरसेक्शन बी में, तो ए इंटरसेक्शन बी का सेक्शन केवल ये वाला है। ये एलिमेंट्स इस रीजन के हैं, हैज्ड रीजन के एलिमेंट ए में भी लाई कर रहे हैं और बी में भी लाई कर रहे हैं, इसलिए इस पोर्शन को हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी आप कंप्यूट करेंगे जब आपको दे रखा है। तो देखिए इसके अंदर ए आपको गिवन है 4, 5, 9, 15, बी आपके पास अवेलेबल है 1, 3, 4, 6, 9, 12 एंड 15। आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर फाइंड आउट करते वक्त आपको क्या करना है, जो जो एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं वो ले लीजिए और जो कॉमन नहीं आ रहे उनको छोड़ते जाइए। स्टार्ट करते हैं। 1 ए में नहीं है, 3 ए में नहीं है, 4 ए में भी है और बी में भी है, तो फर्स्ट एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का आएगा 4। 5 बी में नहीं है, 6 ए में नहीं है, 9 ए में भी है और बी में भी है, सेकंड एलिमेंट 9 आ जाएगा। 12 ए में नहीं है, 15 ए में भी है और बी में भी है, तो थर्ड एलिमेंट 15 आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 4, 9 एंड 15। इस तरीके से आप यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। देखिए अब वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम अभी आपने जो है यूनियन और इंटरसेक्शन में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया वही वेन डायग्राम कहलाता है। When the relation between the sets are displayed through diagram in general form, it is called Venn diagram. Sets are generally represented by circles, elements of sets by points in the circle, and union of sets are represented by a rectangular Venn diagram, जो अभी आपने डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पे कुछ और वेन डायग्राम के रेस्पेक्ट में स्पेसिफिक केसेस जो बनते हैं वो यहाँ देख लेते हैं। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी तो आपने डिस्कस कर ही लिया। अब यहाँ पे देखिए एक इन्होंने और केस दे रखा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ यू, बी इज सबसेट ऑफ यू एंड ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है, मीन्स समथिंग इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी। तो इसका आपको वेन डायग्राम बनाना है। इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे ये रेक्टेंगुलर सेट कहलाता है, ये यूनियन सेट कहलाता है। तो आप इसको यूँ तो लिख ही दीजिए। नेक्स्ट देखिए आपका सेट ए बनाइए, लेकिन यहाँ पे दे रखा है आपको ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है, मीन्स नल सेट नहीं है। इसका मतलब समथिंग इज़ कॉमन बिटवीन ए एंड बी। तो आप ए और बी का जो सर्कल बना रहे हैं वो ए और बी का सर्कल बनाते वक्त आप इस तरीके से बनाइए, क्योंकि इसमें जो कॉमन एरिया है वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। अब आप देखिए ए इज ए सबसेट ऑफ यूनियन, बी इज ए सबसेट ऑफ यूनियन एंड ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट 5। तो आप ए यूनियन के अंदर है, बी भी यूनियन के अंदर है और इसमें ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है। तो देखिए ये केवल ए सेट है, ये वाला सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन है ये केवल सेट बी है। हम लिख देते हैं इसको, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये बीच का जो एरिया है ये इंटरसेक्शन बी है, जो दोनों के अंदर समथिंग इज़ कॉमन। आपने इसको 5 नहीं माना है। अब देखिए ये जो रीजन इंडिकेट कर रहा है, जो आपने हैज्ड रीजन लिया हुआ है, सॉरी ये थोड़ा सा इसमें मुझे ये लाइंस, सॉरी इसको डिलीट करना चाहता हूँ। ये इट इज़ फाइन है ना, ये एक्चुअली मैं इसको यहीं से रिप्रेजेंट करूँगा और ये एक्चुअली ये वाला रिप्रेजेंट, एक्चुअली ये कॉमन एरिया है। इसको देखिए मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, व्हाट डज इट इंडिकेट्स एक्चुअली। देखिए इस हैज्ड एरिया में आपका कंप्लीट सर्कल जो ए था उसमें बी का जो कॉमन पार्ट है वो हटा दिया, तो ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली डोटेड एरिया जो है
उसमें आपने क्या किया, बी में से जो ए के साथ में कॉमन है वो हटा दिया, तो ये बी माइनस ए हो गया। तो हैज्ड एरिया ए माइनस बी रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटेड एरिया बी माइनस ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट सर्किल ए रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड सर्किल बी रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों में कॉमन एरिया ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आपका जो गिवन आपको दे रखा है उस के अकॉर्डिंग आप वेन डायग्राम फॉर्म कर सकते हैं। देखिए स्टेज 2 लेता हूँ मैं आपके पास। स्टेज 2 का वेन डायग्राम किस तरीके से डिस्कस करेंगे। देखिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकता है, अपन केवल और केवल डायग्राम जो है डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक कुछ सर्टेन न्यूमेरिकल फॉर्म में डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप 1 2 3 एंड 4 ले रहे हैं, 20 सेकेंड आप जो है 5 6 एंड 7 ले रहे हैं, दो आपने सेट्स ले लिए ए एंड बी। इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। वेन डायग्राम बनाने के लिए आप देख लीजिए, आपका ए यूनियंस जो है ए यूनियन बी हो गया। ए यूनियन बी जो है उसको किस तरीके से जो है वो अपन रिप्रेजेंट करेंगे, वो तो आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हुए आए ही हैं। और देखिए सेकंड के अंदर जो है आपका एक सर्किल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये एक सर्किल हो गया, एक सेकंड सर्किल जो है यहाँ पे बना देता हूँ मैं, जो आपका जो है ये कॉमन नहीं है, सो सॉरी, इसको आई कैन शिफ्ट हियर। चलो वी कैन पुट सेम अकॉर्डिंगली। अब देखिए इसके अंदर जो ए है उसमें मैं कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ जो आपको यहाँ पे गिवन है। ये मेरे लिए सेट ए ये मानूंगा, सेट बी ये मानूंगा, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ आपकी वैल्यूज़ जो गिवन है 1 2 3 एंड 4 है, 5 6 एंड 7 होगी। ये तीन वैल्यूज़ इसके अंदर है। लेकिन देखिए कोई भी पॉइंट इसके अंदर कॉमन नहीं है, ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं लेके चलूँगा तो वो मेरे पास एक नल सेट है। ए इंटरसेक्शन बी है, वो नल सेट फाई है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब अगर देखिए मैं ए माइनस बी करता हूँ, ए में से अगर बी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये ए के इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं बी माइनस ए करता हूँ तो कोई भी कॉमन ए नहीं है, तो ये बी के इक्वलेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, देखिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिला है, ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए एज फार एज सेट थ्योरी इज कंसर्न। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं कि ये सेकंड स्टेज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एक मैं थर्ड स्टेज और डिस्कस करता हूँ, जिस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। इसमें आपको ये दे रखा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ यूनियन, राइट। ये आपको यहाँ पर दे रखा है। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे ये थोड़ा सा देखिएगा आप। देखिए मैं यहाँ पे एक जो है रेक्टेंगल ले लेता हूँ, राइट। ये रेक्टेंगल है, उसके बाद में मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ। तो ये सर्कल जो है इसके अंदर बनाते हैं अपन। देखिए पहला सर्कल जो है आप इसको एक बड़ा सर्कल बना लीजिए, राइट। मैं सेकंड सर्कल और बनाता हूँ, इसके अंदर एक छोटा सर्कल और बना दीजिए आप। ये आपके पास सेकंड सर्कल हो गया। यहाँ पे मैं जो है इसको सबसे पहले, ये यूनियन सेट है मेरे पास, और ये वाला जो सर्कल है ये ए है और ये मेरे पास बी है। ये क्लियर हो गया। अपन क्योंकि अपन कह रहे हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर कंटेन्ड इन द बी, एंड बी इज ए सबसेट ऑफ यू, इसका मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर कंटेन्ड इन द यूनियन। तो अगर मैं ए यूनियन बी लिखने की कोशिश करता हूँ, देखिए इसके अंदर जो है ए यूनियन बी अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ तो उस केस में आप देखिए ए यूनियन बी आई थिंक इट विल बी इक्वल टू दी बी। और अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखने की कोशिश करता हूँ देन इट विल बी इक्वल टू ए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ ए और बी में कॉमन हुआ। तो जो जो एलिमेंट ए के हैं वो बी में है ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा ए, और ए यूनियन बी होगा बी, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर कंटेन्ड इन बी, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर मैं इसमें जो है
इसको और थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ कि जैसे दोनों में जो है आपका बीच का एरिया है वो इस तरीके से हो गया, ठीक है। क्योंकि आप में ये एरिया दोनों के बीच का हो गया, राइट। तो ये अपन ने इस तरीके से जो है इसको क्लियरली कंप्यूट कर लिया। तो ये जो आपको गिवन था वो आपने मैंने जो है यहाँ सेट कर दिया है। अब देखिए एक अनदर ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है। a माइनस बी, जैसे अभी काफ़ी मैंने वेन डायग्राम में आपको a माइनस बी, बी माइनस ए आपसे डिस्कस कर लिया है, फिर भी इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और स्पेसिफिक स्ट्रेस देने की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपके साथ में यहाँ पे और थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। देखिए आप एक ये सेट ले लीजिए, ये एक सेट है। सेकंड आप जो है इसके अंदर एक जो है एक ये सर्कल ले लीजिए, सॉरी इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन, इट वुड बी बेटर। एक ये जो है मैं दो सेट बना लेता हूँ, ये ए है और ये आपके लिए बी है। इसके अंदर देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स में अपन क्या कैलकुलेट करेंगे कि जैसे a माइनस बी क्या कंप्यूट करना चाहता हूँ मैं, a माइनस बी कंप्यूट कर लेता हूँ। तो a माइनस बी का मीनिंग क्या हुआ कि a माइनस बी का मीनिंग ये हुआ कि a के जो एलिमेंट्स है उनमें से आप b के एलिमेंट्स हटा दीजिए। तो ये आपका सेट b है, उसको अगर मैं a में से हटा देता हूँ, शायद मेरे हिसाब से ये हैज्ड एरिया आपको मिलेगा। कॉमन एरिया वो हटा दिया, जो बी का ए के साथ में नहीं है वो हटा दिया, तो आपको a माइनस बी मिल गया। तो ये आपने यहाँ पे a माइनस बी कंप्यूट कर दिया इस पर्टिकुलर डायग्राम से। तो देखिए इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख देते हैं। किस तरीके से लिखते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये सेट बिल्डर फॉर्म लिख देते हैं इसका a माइनस बी का। एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस कर लेते हैं कि a माइनस बी आप किस तरीके से लिखते हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 12 13, b इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 9 14 15, ये आपके लिए b हो गया। तो अब देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं a माइनस बी करूँगा, आप इसको देखना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। a माइनस बी अगर करता हूँ तो मुझे सेट a लिखना है और उसमें से b के जो कॉमन है वो हटाते जाइए। देखिए 1 2 लिखूँगा, 3b में है हटा दूँगा, 4b में हटा दूँगा, 5b में मुझे हटाना ही हटाना है, 6b में हटा दूँगा, 7b का हटा दो, 8 लिख दीजिए जो b में नहीं है, 9 मुझे b का हटाना ही हटाना है, 12b में नहीं है लिख दीजिए, 14b में हटा दीजिए, 13 नहीं है 13 लिख दीजिए, 15b का हटाना ही हटाना है। तो a और b में जो कॉमन आ रहा है उसको आप हटा दीजिए वाइल राइटिंग a माइनस बी और a के सभी एलिमेंट्स लिख दीजिए। इसको अनदर वे में आप कह सकते हैं राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a which are not included in b. Similarly, when you are writing b minus a, write all the elements of b excluding the elements which are included in a. जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ 3b, b से स्टार्ट करना, 3 इंक्लूडेड इन ए रिमूव कर दीजिए, 4 इंक्लूडेड इन बी रिमूव कर दीजिए, 5 इज़ नॉट इंक्लूडेड राइट इट हियर, 6 को हटा दीजिए, 7 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ए इसको राइट कर दीजिए, 9 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन बी इसको राइट कर दीजिए, 14 इज़ नॉट इंक्लूडेड 9 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ए, 14 इज़ आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन ए, राइट इट हियर, and 15 is not included in a, so write it here. This is b minus a.
you can clearly see that A minus B is not equal to B minus E, B minus A as far as short set theory is concerned. अब देखिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोटिंग डाल रहा हूँ, उसको आप अच्छी तरीके से देख लिए. सेट A minus B is the subset of A. ये क्लियर हो गया होगा. आपने क्या लिखा? A minus B, write all the elements of A excluding the elements which are included in B. इसका मतलब A minus B के सभी एलिमेंट A में इंक्लूडेड है, सो A minus B इज द सबसेट ऑफ A. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, A minus B इज सबसेट ऑफ A. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखिएगा आप. सेकेंड पॉइंट और इम्पोर्टेंट है. सेट A minus B एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स. क्योंकि A माइनस बी एंड B में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब आप A माइनस बी लिखेंगे, इंटरसेक्शन B लिखेंगे, तो आपको नल सेट मिलेगा. तीसरा जो है आपके लिए A माइनस बी इज इक्वल टू A माइनस A इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B में भी वो पॉइंट्स इंडिकेट करता है जो A और B के कॉमन है, सो A माइनस बी कैन बी रिटन एज A माइनस A इंटरसेक्शन B. सिमिलरली यू कैन राइट फॉर द B माइनस A. देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स अपन ने डिस्कस किया है, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और लिखते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स. सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स. सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स. ये देख लीजिए आप, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स. इसको एक स्पेशल तरीके से लिखा जाता है, A माइनस बी ले लीजिए आप, यूनियन B माइनस A. ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहलाता है. इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B. इसको थोड़ा और एलोबरेट कर लेते हैं. सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A क्या इंडिकेट करता है ऑफ सेट्स A एंड B. देखिए आपने लिखा A माइनस बी यूनियन B माइनस A. इसको थोड़ा सा और डायग्रामेटिकली आप समझ लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी एक अच्छा इंडिकेशन है आपके लिए कि किस तरीके से हम लोग सिमेट्रिक सेट्स का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे. वो थोड़ा सा आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए कि ये किस तरीके से जो है आपको जो है इंडिकेट कर रहा है. ये देखिए आप, इसके अंदर देखिए आपके पास क्या क्या इंडिकेशन आ रहा है. ये सेट A है, ये सेट B है और ये यूनियन है. ये आप देखिए, इसको अच्छी तरीके से देखिए क्या इंडिकेट. A माइनस बी यूनियन B माइनस A. इसका मतलब A माइनस बी मुझे क्या मिला था, ये मिला था, जिसमें से मैंने B हटा दिया था. B माइनस A क्या मिला था, ये वाला मिला था, जिसमें से मैंने B हटा दिया था. तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उसको हटा के रेस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ A एंड B इज नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. ये सिमेट्रिक डिफरेंस रहेगा. ठीक है. इसको सिमेट्रिक डिफरेंस का जो सिंबल यूज करते हैं A डेल्टा B लिखते हैं. इसको अपन सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, X सच दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B. सेट बिल्डर फॉर्म में इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लिखूंगा. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट. देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A क्या इंडिकेट करता है. लेट अस फॉर द सेट A
or let us suppose that set A is the subset of universal set A, then complement of set A is denoted by a complement and it is defined by u minus a. देखिए इसको मैं कैसे लिखता हूँ, जो A कॉम्प्लीमेंट लिखूँगा उसको A कॉम्प्लीमेंट फॉर सेट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इज रिप्रेजेंटेड बाई u माइनस a. इसको सर्टेन टाइम A कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों सिंबल यूज़ करते हैं. तो A कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? A कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से डिफाइन कर दो, x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू A. ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सिंपल सी आपको क्या करता है, गिवन यूनियन में से A को सब्ट्रैक्ट करना है. देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं न्यूमेरिकल के टर्म्स में, ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाएगी. यूनियन सेट ये दे रखा है 1 2 3 4 एंड 5. A आपको दे रखा है 3 एंड 4. आपको कंप्यूट करना है A कॉम्प्लीमेंट. तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है u माइनस ए करेंगे. u माइनस ए का मतलब ये है u के वह एलिमेंट हटा दीजिए जो A में है. तो इसको आप 1, 2 एंड 5, ये 3 एलिमेंट्स का A कॉम्प्लीमेंट सेट होगा. अब देखिए मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट डाल देता हूँ जिसको आप थोड़ा ध्यान दें. इसमें A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये कहलाएगा सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. अब देखिए इसमें सब इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स और थोड़ा सा होते हैं जो आप अच्छी तरीके से देख लें. सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ द सेट्स. देखिए मैं इसमें आपको 1 बाय 1 लिखते जा रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरीके से देखते जाइए. कॉन्सेप्ट वही है जो अभी तक अपन ने डिस्कस कर लिए हैं. A माइनस बी कैन बी रिटर्न एज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. सेकेंड है B माइनस A इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट. 3 नंबर A माइनस B इज इक्वल टू A. ठीक है, provided that A intersection B is equal to 5. फोर्थ नंबर है A माइनस B यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन B. 5 नंबर जो है A माइनस B इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5. 6 नंबर देखिए A is subset of B provided that B complement is subset of A complement. 7 नंबर जो है A माइनस B यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B. 8 नंबर देखिए if A, B and C are finite set and U is universal set. If A, B and C are finite sets and U is universal set, then इसके लिए कुछ मल्टीपल इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं जो मैं राइट डाउन कर रहा हूँ. आप इसको जो है अच्छी तरीके से याद रखें. ऑर्डर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A प्लस ऑर्डर ऑफ B माइनस n नंबर. इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B. सेकंड में देख लीजिए नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A
plus number of elements of B where A intersection B is equal to 5. थर्ड नंबर देखिए आप, नंबर ऑफ A माइनस B प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A. 4. नंबर ऑफ B माइनस A प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ B. 5. नंबर ऑफ A माइनस B प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ B माइनस A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B. 6 जो है N A सिमेट्रिक डिफरेंस B is equal to n of A plus n of B minus 2n A intersection B. 6. n of A union B union C is equal to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n A intersection C plus n A intersection B intersection C. Similarly, n of A intersection B, A complement union B complement is equal to n A intersection B complement is equal to n of union minus n of A intersection B. 9th जो है n A intersection A complement intersection B complement is equal to n of A union B complement is equal to n of U minus n of A union B. ये कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स थे. अब मैं सम ऑफ एल्जेब्रिक रिलेशंस और यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर देता हूँ. एल्जेब्रिक लॉज ऑफ सेट्स. देखिए, सबसे पहला है आइडेम्पोटेंट लॉ. आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है? लॉस, इसमें 2 लॉ इंक्लूड होते हैं. A यूनियन B इज इक्वल टू A. सेकेंड, A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A. सेकेंड जो है आइडेंटिटी लॉ. इसमें फर्स्ट जो है A यूनियन फाई इज इक्वल टू A. सेकेंड, A इंटरसेक्शन यूनियन सेट इज इक्वल टू A. 3 नंबर जो है कॉम्यूटेटिव लॉ होता है. कॉम्यूटेटिव लॉ, ये फर्स्ट वन है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A. सेकेंड जो है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A. फोर्थ वन होता है एसोसिएटिव लॉ. इसमें फर्स्ट है A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C.
सेकंड जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 5 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस जो है वो फर्स्ट वन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये इंडिकेट करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सिक्स्थ वन है डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए ये क्या इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट वन है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉस थे, एक और डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर। देखिए पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स जो डिस्कस कर रहे हैं उसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में क्या लिखेंगे, मैं थोड़ा सा राइटअप लिख देता हूँ। द पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी, ब्रैकेट में लिखो ए कोमा बी, इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए जो है इज कॉल्ड फर्स्ट कोऑर्डिनेट और फर्स्ट नंबर, एंड द एलिमेंट बी इज कॉल्ड द सेकंड कोऑर्डिनेट और द सेकंड नंबर। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की ये है कि ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर बी कोमा ए। we cannot change the orders. If we change the orders then that pair will be a different pair. अगर आपके दो ऑर्डर्ड पेयर है, टू ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं अपन। ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी एंड सी कोमा डी will be equal इफ एक ही कंडीशन होगी a इज इक्वल टू सी हो और b इज इक्वल टू डी हो, देन एंड ओनली देन दीज टू ऑर्डर्ड पेयर आर सेम। थैंक यू सो मच। IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हम आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।